तो एक ऐसी खबर जो देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनरों के जीवन में नया सवेरा ला सकती है। 26 जनवरी की वो ऐतिहासिक तारीख, गणतंत्र दिवस का हो पावन दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों ने सामाजिक सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और एक गरिमामय जीवन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। और इन्हीं शब्दों ने ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले करोड़ों पूर्व कर्मचारियों के हृदय में एक नई आशा की किरण जगा दी। ये सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि एक संकेत था, एक वादा था, एक ऐसा आश्वासन जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी फाइलों पर एक नई गति से काम शुरू हो गया है। राजधानी दिल्ली के गलियारों में ये चर्चा गर्म है कि सरकार अब इस लंबित मुद्दे को और अधिक समय तक लटकाने के मूड में नहीं है। पिछले कई माह से चल रहे जोरदार आंदोलन, दिल्ली से लेकर देश के कोने-कोने में हो रहे धरने प्रदर्शन और निरंतर प्रस्तुत किए जा रहे ज्ञापनों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इस संपूर्ण आंदोलन का चेहरा बने हैं श्री अशोक रावत जी, जिन्होंने अपनी अथक मेहनत और दृढ़ निश्चय से इस मुद्दे को राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता कोई भीख नहीं, बल्कि पेंशनरों का वाजिब अधिकार है। खबरों की माने तो सरकार और ईपीएस 95 पेंशनरों के प्रतिनिधियों के मध्य कई दौर की उच्च स्तरीय वार्ताएं संपन्न हुई हैं। इन वार्ताओं में अशोक रावत जी द्वारा उठाई गई लगभग सभी प्रमुख मांगों पर सहमति बनती नजर आई है। यही कारण है कि अब ये चर्चा तेज हो गई है कि पेंशनरों की मांगें स्वीकार कर ली गई हैं और आंदोलन को भी कुछ समय के लिए स्थगित करने के संकेत मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि 1 फरवरी की तारीख इतनी महत्वपूर्ण क्यों बताई जा रही है। दरअसल 1 फरवरी वो तारीख है जब देश का आम बजट पेश किया जाता है। सरकार अक्सर बजट से पूर्व या उसके आसपास ही ऐसे बड़े सामाजिक आर्थिक फैसलों की घोषणा करती है ताकि एक सकारात्मक संदेश देशव्यापी स्तर पर जाए। सूत्रों के अनुसार इसी रणनीति के चलते ईपीएस 95 पेंशनरों को 1 फरवरी से ही राहत दिए जाने की तैयारी की जा रही है। इसलिए अब 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन और उस पर महंगाई भत्ते की बात केवल एक मांग नहीं रह गई है, बल्कि एक ठोस संभावना के रूप में उभर कर सामने आई है। अंदरूनी सूत्र ये भी बताते हैं कि इस संबंध में जो प्रस्ताव पत्र या ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसमें न्यूनतम पेंशन राशि 7,500 रुपये निर्धारित करने और उस पर नियमित रूप से महंगाई भत्ता जोड़ने का प्रावधान शामिल है। हाँ, अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं, उससे साफ प्रतीत होता है कि सरकार इस मुद्दे पर पीछे हटने वाली नहीं है। क्योंकि यह केवल एक पेंशन बढ़ोतरी का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये अब करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन यापन, उनके सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न बन चुका है। ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत पेंशन पाने वाले वे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे वर्ष किसी कारखाने, कंपनी या संस्थान में निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए बिताए। उनकी मेहनत और लगन ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया। लेकिन आज जब उनके जीवन का संध्या काल है, तो उन्हें मिलने वाली पेंशन इतनी नगण्य है कि वो 2 वक्त की दवा और एक छत के नीचे रहने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इसी कारण जब 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग उठी, तो ये आग की तरह पूरे देश में फैल गई। अशोक रावत जी के नेतृत्व में चला ये आंदोलन केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने संसद के दरवाजे से लेकर सरकारी दफ्तरों के गलियारों तक अपनी गूंज पहुंचाई। सूत्र बताते हैं कि सरकार ने अंततः ये समझ लिया है कि यदि इस मुद्दे को और टाला गया तो इसके दूरगामी राजनीतिक एवं सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। 26 जनवरी के बाद सरकारी स्तर पर जिस प्रकार की सक्रियता देखी गई है, वो इस बात को और पुख्ता करती है कि ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए कुछ बड़ा और सकारात्मक होने वाला है। कई पेंशनरों का कहना है कि पहली बार उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा है कि उनकी आवाज़ सुनी जा रही है और उनकी पीड़ा को समझा जा रहा है। 7,500 रुपये पेंशन के साथ महंगाई भत्ता लागू होने का अर्थ केवल एक राशि का बढ़ना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि अब हर 6 माह या प्रति वर्ष बढ़ती हुई महंगाई के अनुरूप उनकी पेंशन में भी सुधार होता रहेगा। इससे बुजुर्गों को बार बार आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उन्हें एक स्थिर आय का भरोसा मिलेगा। सूत्रों का ये भी दावा है कि यदि सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा, तो फरवरी माह के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी हो सकता है। उसके पश्चात सीधे तौर पर पेंशनरों के बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। हाँ, कुछ लोग अभी भी सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक कोई लिखित आदेश या अधिसूचना सार्वजनिक नहीं हो जाती, तब तक पूर्ण विश्वास के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता।
परंतु ये भी एक सत्य है कि इतने स्पष्ट और मजबूत संकेत पहले कभी नहीं मिले थे। अशोक रावत जी के संबंध में भी चर्चा का केंद्र बिंदु ये है कि उन्होंने सरकार के साथ हुई वार्ताओं में अत्यंत रणनीतिक और दृढ़तापूर्ण तरीके से अपनी बात रखी। उनकी इसी नीति के चलते सरकार उनकी मांगों को अनसुना नहीं कर पाई है। कई राजनीतिक विश्लेषकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि 7,500 रुपये पेंशन प्लस डीए वास्तव में लागू हो जाता है तो ये ईपीएस 95 आंदोलन की सर्वोच्च